हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मनी ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे गोल्ड वर्सेस सिल्वर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सोना खरीदे कि चांदी खरीदे, क्योंकि रेट तो दोनों का बढ़ रहा है। तो कौन सा मटेरियल खरीदने, कौन सा चीज में इन्वेस्ट करने से हमें ज़्यादा फायदा हो सकता है, कौन जल्दी से हमें करोड़पति बना सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गोल्ड और सिल्वर बहुत ही कॉमन नाम है। हर घर की महिलाएं इसके गहने पहनते हैं, आप लोग मेंस भी पहनते होंगे। सोना और चांदी हर घर की कहानी है यही। बीवियों को तो पसंद है ही, मर्दों का अंगूठी, छोटे मोटे गहने, लेकिन जो फीमेल होती है उनको तो मान के चलिए अगर कितना भी दे दे वो खुश नहीं होगी, उनको और चाहिए होता है। ये ऐसी चीज़ है। तो भाई, ये गहने की तो बात अलग कर दे, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम लोग इन दोनों चीज़ों को देखें तो कौन सा बेहतर है, किस पे ज़्यादा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा खरीद के हम रखने से हमें फ़ायदा हो सकता है, ज़्यादा फायदा। तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, एक दो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि सिर्फ खरीदना जो है वो तो एक साइड वाला बात है ही, कि खरीदना आपको है, कोई भी खरीदिए फायदा होगा। लेकिन एक तो मैं प्राइस कंपेयर करूंगा, दूसरी आपकी कैपेसिटी किस चीज की खरीदने की है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। तो वो भी बात करें। सबसे पहले हम लोग गोल्ड का, ये बिग बैंक बाजार का वेबसाइट है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये जो वेबसाइट है इस पे आप 24 कैरेट का, मैं आपको नोट करके भी दिखाता हूँ, 24 कैरेट का 10 ग्राम का प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 1964 से लेकर अभी तक का सारा प्राइस है यहाँ पे। तो हम लोग ज़्यादा पुराना नहीं जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मात्र 10 साल का डेटा देखते हैं। 10 साल यानी कि 2025 आ चुका है, तो 15 से हम लोग देखते हैं। तो देखिए, 2015 जो था, वहाँ पे जो गोल्ड की प्राइस थी 10 ग्राम की 24 कैरेट की, वो 26,343 रुपये हाईएस्ट गया था। इसके बाद 16 में 28,000 हुआ, 17 में 29,000 हुआ, 18 में 31,000, फिर 35,000 19 में हो गया, 20 में 48,651 रुपये, 21 में थोड़ा सा ही बढ़ा, 48,720 हुआ, फिर 48 से ये 22 में 52 हो गया, 52 से 65 हुआ, 65 से 77 हुआ, और अभी 79 का ये प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 10 साल का हम लोग देखें, 26 से कहाँ पहुंचा, 79। अगर 26 को आप 3 से गुना कर दें तो आपको इतना ही लगभग अमाउंट देखने को मिलेगा। मतलब कि कितना हो गया, 3 गुना यहाँ पे प्राइस बढ़ा है 10 सालों में। अगर आप 20,000 का सोना लेते 2015 में, तो वो आज आपको 60,000 रुपया दे सकता था। जैसे कि 26 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लगभग 78,000 के आसपास वही है। 343 रुपये है, तो वो 79 के अप्रोक्स में आप मान के चल सकते हैं। इतना पैसा आपको 3 गुना इसने बना के दे दिया। ये है गोल्ड का। क्या इतना 3 गुना आपको सिल्वर ने दिया, ये भी चेक कर लेते। सिल्वर का भी हिस्टोरिक डेटा है हमारे पास। अब देखिए, सिल्वर का 1 kg का प्राइस यहाँ पे आपको दिखाते हैं। 1981 से ये प्राइस यहाँ पे है। हम लोग वही 15 सालों का लेखा जोखा रखते हैं। अब देखिए, 15 में ये 37,000 रुपये किलो था, 37,825। उसके बाद 36,000 कम हो गया भाव, 36,990 हो गया, फिर 37,000 हो गया, फिर 41,000 हुआ, फिर 40,000 हो गया। 40 से डायरेक्ट ये 63 पे पहुंच गया 2020 में, फिर 62 हो गया, फिर 55 हो गया, मतलब डाउन हो गया। 55 से फिर 78 पे गया, फिर 95 हुआ, फिर 92 पे अभी चल रहा है। अब देख सकते हैं डिफरेंस क्या रहा। हम लोग एस्टिमेटेड देखें तो यह 37 से ये 92,000 पे पहुंचा है। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें 10 सालों का डेटा, तो ये लगभग 2.5 गुना यहाँ पे आपको करके दिया है। गोल्ड 3 गुना कर रहा था, ये 2.5 गुना कर रहा है। मतलब रिटर्न का अगर बात देखें तो थोड़ा सा का ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे कि गोल्ड में जो डेटा है ना, वो हमेशा बढ़ता आ रहा है। 26 से 28, 28 से 29, 29 से 31, 35, 48, 52, 65, 77,
अब 79 यानी कि 79। यहाँ कभी भी किसी भी साल घटा नहीं है प्राइस, लेकिन सिल्वर में ये चीज हो रहा है। 37 से 36 पे पहुंचा है, 36 से फिर 37, फिर 41 पहुंच गया, फिर 41 से 40 हो गया, फिर 63 हो गया, फिर 62, 62 से फिर 55, 5-5 हजार का यहाँ पे डाउन हो रहा है, फिर 78, 78 से 95, फिर 95 से 3 हजार कम हो गया, 92 हो गया। तो यहाँ पे जो रेट है वो कम भी हो रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अगर आपको मान लीजिए आपने 25 में खरीदा और आपको है क्योंकि 26 में कुछ ऐसी संभावनाएं हो गई कि मुझे बेचना है इस सोने को, लेकिन वहां पे रेट कम आपको देखने को मिल सकता है। गोल्ड में ये चीज नहीं है, हर साल कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है, मतलब कि रिटर्न की बात करें तो आपको फायदा होने की संभावना ज्यादा है वहां पे, ठीक है। लेकिन अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी कैपेसिटी क्या है लेने की। वहां पे सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम का अगर सोना आप लेते हैं तो अभी आज के डेट में आपको लगभग 80,000 रुपये होने चाहिए। 5 ग्राम के लिए 40,000, ठीक है, 5 ग्राम के लिए 40,000। अब 5 ग्राम से कम क्या ही लीजिएगा, सोच के देखिए। 5 ग्राम एकदम ही छोटा सा पतला सा आपको मिलेगा, इससे कम आप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन सिल्वर में क्या है कि 90,000 में 1 किलो मिल रहा है। अगर आप 9,000 भी लगाते तो आपको 100 ग्राम मिल जाएगा। सोच के देखिए, अगर आप 9-10 हजार भी है तो आप 100 ग्राम 150 ग्राम आप खरीद सकते हैं यहाँ से। तो मतलब अगर आपके पास छोटा अमाउंट भी है तो आप जो चांदी है उसको आप खरीद पाएंगे, लेकिन सोने में ये चीज़ नहीं। कम से कम 40,000 45,000 रुपये आपके पास होने चाहिए, तब आप छोटा सा खरीद सकते हैं। हाँ, मैं प्योर सोने की बात कर रहा हूँ। आप ज्वेलरी की बात सोच रहे होंगे कि 10,000 का भी तो ज्वेलरी आता है, वो चीज़ अलग है। ज्वेलरी में आप ज्वेलरी के लिए बताऊंगा कि आपको गहना खरीदना चाहिए कि जो सिल्वर की बार आती है, जो कि मैंने यहाँ पे फोटो में दिखाया, इस तरीके वाला खरीदना है कि ज्वेलरी खरीदना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी बात हो रही है सोना और चांदी की, तो इस पर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर भी क्लियर कर दूंगा कौन सा खरीदना ज़्यादा सेफ है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा है 40-45 है तो आप गोल्ड खरीदिए, क्योंकि वहाँ रिटर्न भी अच्छा है और डाउन नहीं हो रहा प्राइस, प्राइस हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें जब खरीदते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि इसको बहुत ही सेफ जगह पे रखें, क्योंकि ये बहुत ही वैसी चीज़ें हैं लोगों को लालच पैदा कर देता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें, जब भी कोई भी गोल्ड या सिल्वर का सामान खरीदें तो एक सेफ प्लेस होना चाहिए, चाहे बैंक में आप लॉकर में रख दें या कहीं पर भी, लेकिन सेफ जगह पे आपको रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपके पास बहुत कम अमाउंट है, 5,000 7,000 कुछ भी है, छोटे छोटे अमाउंट है, 1,000 रुपये 2,000 रुपये, और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सिल्वर ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा पैसा है तो गोल्ड लीजिए, कम पैसा है 1,000-2,000 है तो आप सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी ऐसा नहीं कि मतलब रिटर्न नहीं दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि आप इंस्टेंट ना बेच पाए। मान लीजिए आज खरीदे 1 साल के बाद बेचना चाह रहे हैं, उस टाइम अगर रेट डाउन है तो आपको थोड़ा सा वेट यहाँ करने को मिल सकता है। लेकिन गोल्ड में ये चीज़ें नहीं हो रही, गोल्ड में रेगुलर बढ़ोतरी हो रही है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी पैसे आपके हैं, एक बार आपकी जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो बेटर हो वो आप खरीद सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ कंपेयर करके आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। बाकी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ज्वेलरी बेस्ट है या सिर्फ जो इस तरीके की बार्स आती है जिसको हम लोग बिस्किट बोलते हैं, सोने की बिस्किट, चांदी की बिस्किट, ये खरीदना ज़्यादा सही है या ज्वेलरी खरीदना ज़्यादा सही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें। जय हिंद।